अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट समरा अवैस मुगल और आज हम पढ़ेंगे 406 के लेसन नंबर 29 को, जो है मोटिवेशन इन लर्निंग एंड टीचिंग 2। इसमें साइकोलॉजिस्ट क्या बताते हैं, सक्सेस इन टीचिंग इज़ रिलेटेड टू नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज मोटिवेशन, टीचिंग स्ट्रेटजीज ETC। इसमें साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि सक्सेस जो है, अगर आप टीचिंग में अपने प्रोफेशन में सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिस तरह की मोटिवेशन है, टीचिंग की पढ़ाने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर आप उनको ओबे करते हैं या उन्हें अपने प्रोफेशन में अप्लाई करते हैं, तभी आप टीचिंग के प्रोफेशन में कामयाब हो सकते हैं। और एक और है वन एंड अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है गोल ओरिएंटेशन और गोल अचीवमेंट। अब गोल ओरिएंटेशन और गोल अचीवमेंट क्या होता है? अ गोल इज़ एन अटेनमेंट दैट a person is striking to achieve। अगर किसी पर्सन का गोल जो है वो फिक्स्ड है, उसने वो सेट कर लिया है, तो तभी वो उसको अचीव करने के लिए स्ट्राइक करेगा, कोशिशें करेगा। जो ऐसे लोग जिनका कोई गोल ही नहीं होता, तो वो विदाउट एनी पाथ अपनी स्टडीज़ कर रहे होते हैं, कि मतलब जिनका कोई एंड ही नहीं है, वो उनका कोई गोल नहीं है और वो बस पढ़ी जा रहे हैं या बस मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। ये परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है किन रीजंस की वजह से? अब वो रीजंस क्या हैं? गोल सेटिंग डायरेक्ट और फोकसेस अटेंशन, मतलब हमारी तवज्जो सिर्फ हमारे गोल की तरफ होती है डायरेक्ट, और हमारी फोकस और अटेंशन जो है, हम उस पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, हमारी अटेंशन बढ़ जाती है। सेकंड है इट मोबिलाइज्ड एफर्ट। ये हमारे एफर्ट को हम न्यू राह दिखाता है, और एफर्ट जो है मतलब वो फेथफुल साबित करता है। नंबर 3 इट इंक्रीजेस परसिस्टेंस, मतलब हम एक चीज़ पर हम ज़्यादा देर फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स डेवलप्स न्यू स्ट्रेटजीज ऑफ एफर्ट। एफर्ट की न्यू स्ट्रेटजीज डेवलप करता है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? रिसर्चर्स ने क्या साबित किया है जो उन्होंने बताई हैं? दैट मेक अ गोल मोर मोटिवेटिंग। वो हैं क्लियरली डिफाइंड गोल्स। अब उसमें वो क्या कहता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या गोल है, हमें क्लियरली अपने गोल को डिफ़ाइन करना चाहिए कि क्या हम अचीव क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी और यहाँ पर भी एग्जांपल दी गई है। स्टूडेंट सेट अ गोल फॉर 5 आवर्स रीडिंग के, मतलब अगर एक स्टूडेंट सोच रहा है कि वो 5 घंटे पढ़ेगा, तो अब उसने गोल सेट किया है तो वो कर रहा है ना। अगर जब गोल ही नहीं सेट होगा तो वो तो बस अपनी मर्जी से जब उसका दिल आया वो पढ़ेगा, तो फिर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे गेन करेगा? सेकेंड है स्पेसिफिक गोल, नॉट क्लियरली डिफाइंड। जो वो गोल जो कि क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, बट आर स्पेसिफिक एंड आर नॉट वेज। थर्ड है रीज़नेबल गोल। रीज़नेबल गोल क्या है? इसकी एग्जांपल दी गई है कि जिसका कोई रीज़न हो, जिसका कोई मकसद हो। ऐसे ही हमने कोई गोल सेट ना किया हो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ अ टीचर आ स्टूडेंट, अगर टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को कहे टू राइट अ सेंटेंस 2000 टाइम्स, अगर 200 दफ़ा आपने एक सेंटेंस को बार बार लिखना है, इट विल बी एन अनरीज़नेबल गोल। तो ये एक अनरीज़नेबल गोल है कि भाई आप 200 दफ़ा बार बार उस स्टूडेंट से लिखवा रहे हैं, तो मतलब इसका कोई मतलब तो नहीं है ना, इसका कोई गोल नहीं है। डी है मॉडरेटली चैलेंजिंग एज अपोज्ड टू टू ईजी और टू डिफ़िकल्ट टू अचीव, मतलब हमें खुद को चैलेंज करना चाहिए कि हमें ईजी और मुश्किल दोनों चीज़ें अचीव हम कर सकते हैं, हमारे में इतनी हिम्मत और इतना करेज होना चाहिए। ई है एंड दोज अटेनेबल इन रीजनेबली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रादर देन लॉन्ग टर्म। हमें लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रीजनेबल गोल्स को अटेन करना चाहिए, हासिल करना चाहिए और अपने दिमाग में सेट करना चाहिए। नेक्स्ट हमें बताया गया है साइकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 3 लेवल्स ऑफ सब फेयर के सच फेयर्स, कुछ फेयर्स होते हैं, कुछ खौफ होते हैं जिनके कुछ लेवल्स बताए गए हैं। यहाँ पर आपके हैंडआउट्स में टेयर लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको हैंडआउट यहाँ पर सही करके लिखा हुआ है कि फेयर, यहाँ पे फेयर वर्ड आएगा, आप अपने हैंडआउट्स में भी करेक्ट कर लें। तो पहला लेवल क्या है? द फर्स्ट इज़ लो फेयर ऑफ फेलियर, क्या मतलब थोड़ा सा डर होना आपको। लर्निंग गोल चैलेंजिंग, आपको अपने गोल्स को लर्न करने के लिए आप खुद को चैलेंज करना चाहिए। और मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा, आप इसको इजी वे में ये समझ लें कि थोड़ा सा डर। सेकंड है द सेकंड लेवल इज़ हाई फेयर ऑफ फेलियर, फेल हो जाने का बहुत ज़्यादा डर, मतलब समझो कि हम फेल हो ही गए हैं, कि मतलब अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया, अभी तो पेपर्स भी मतलब कंप्लीट नहीं हुए और हम पहले से यही सोचना शुरू कर दें कि भाई हम फेल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो फिर हम आगे ना कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसमें है बहुत ज़्यादा डर। फर्स्ट में क्या था? थोड़ा सा डर फेल होने का। सेकंड में है बहुत ज़्यादा डर, मतलब समझो कि हम फेल ही हो गए हैं। एंड द थर्ड लेवल इज़ फेलियर एक्सेप्टेंस,
मतलब वो अभी फेल होता नहीं है, मगर ये डर अपने दिल में बिठा लेता है कि मतलब वो पास हो ही नहीं सकता, मतलब वो अपनी विल पावर जो है वो खो बैठता है, ये समझता है कि वो फेल ही होगा, वो अपने आप को फेल ही समझता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ कंसेप्ट क्या है? अपने बारे में सेल्फ कंसेप्ट है। सेल्फ कंसेप्ट रेफर्स टू अ पर्सनस बिलीव अबाउट हिमसेल्फ। अपने बारे में जो उसका बिलीव है वो उसका सेल्फ कंसेप्ट है, कि मतलब वो अपने बारे में क्या सोच रहा है। सेल्फ एफिकेसी क्या है? सेल्फ एफिकेसी है अपनी एबिलिटीज़ पर यकीन होता है बंदे को कि वो कितना ज़्यादा एक चीज़ को गेन कर सकता है, गोल को अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता, या उसकी सेल्फ एफिकेसी कितनी है, कि मतलब वो अपनी एबिलिटीज़ पर उसको कितना यकीन है कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाँ या ना। उसके लिए आपके पास यहाँ पे आगे एग्जांपल भी दी गई है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार, अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं एंड गेट अ फ्लैट टायर, और आपके पास फ्लैट है टायर कार का, एंड नो दैट, और आप ये जानते हैं कि यू कैन चेंज इट, और कि आप इसको बदल सकते हैं, और गेट हेल्प टू हैव इट चेंज्ड, और आप इसको चेंज करने में किसी की मदद भी ले सकते हैं। दिस व्यू शोज़ अ हाई लेवल ऑफ एफिकेसी। तो ये जो एग्जाम्पल है वो सेल्फ एफिकेसी की का हाई लेवल शो करती है। नेक्स्ट है लर्न हेल्पलेसनेस। इसमें मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, पढ़ा बाकी खुद लीजिएगा, कि एक बंदा है, अगर वो बार बार किसी काम के लिए कोशिश करता है और वो फेल हो जाता है, तो वो अपने आप को फिर नाकाम समझने लग जाता है कि वो कभी कामयाब नहीं होगा। उसकी सेल्फ एफिकेसी बिल्कुल लो हो जाती है, उसका जो सेल्फ कंसेप्ट है अपने बारे में वो यही उसका बिलीव बन जाता है कि वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, वो भले जितना अटैम्प्ट कर ले। तो नेक्स्ट है लर्न हेल्पलेसनेस इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में जो नाउमीदी है वो जब स्टूडेंट्स में आ जाती है तो वो क्या क्या प्रॉब्लम कॉज करती है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स बताई गई हैं उन प्रॉब्लम्स की। फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ लेक ऑफ और लो मोटिवेशन फॉर लर्निंग पुटिंग इन एफर्ट्स। एफर्ट करने में जो है, लर्निंग करने में उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि मतलब वो एफर्ट करते ही नहीं ना, कि मतलब वो करना ही नहीं चाहते, वो सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट यही आएगा कि वो फेल हो जाएंगे, तो अटेम्प्ट करके वो टाइम वेस्ट क्यों करें। नंबर 2 प्रॉब्लम ऑफ लो एफर्ट टू कैरी आउट क्लियर एंड अनएम्बिशियस थिंकिंग। वो अपनी जो उनकी थिंकिंग है, जो उनकी सोच है, वो अनएम्बिशियस हो जाती है, कि मतलब वो कामयाब होना ही नहीं चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते, ना उनमें इतना हौसला होता है और ना ही उनका इतना एफर्ट होता है, ना उनकी इतनी मेहनत होती है। एंड प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव इमोशंस ऑफ डिस्पेयर होपलेसनेस एंड पेसिमिज्म। मतलब उनमें नाउमीदी, बेचारगी और ये इस तरह के नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो जन्म लेते हैं। सच पीपल्स हु हैव डेवलप्ड हेल्पलेसनेस में आल्सो सफ़र फ्रॉम। इस तरह के जो लोग हैं जिनमें नाउमीदी कॉज हो जाती है, तो वो कौन कौन सी बीमारियों से, साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। वो हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लिसनेसनेस। मतलब कोई उनको सुनने वाला नहीं होता, ना वो किसी की बात सुनते हैं, डिप्रेशन का और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं।